दिखाई पड़ रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आता हूँ अधीर साहब आपके पास। मुझे लगता है कि अधीर साहब, कांग्रेस को थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। बीजेपी इतनी कमजोर भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, कि उसको बिल्कुल ही एक मरा हुआ सांप समझ लिया जाए। बीजेपी हैज द पावर टू कम बैक एनी टाइम, और ये कोई एक दो गलती कर देते तो उसको कैपिटलाइज कर जाते हैं उसके ऊपर, फिर छोड़ते नहीं उनको। तो कभी कभी इनकी एक दो गलतियां ही, मेजर गलतियां, जो इनको एक चुनाव गंवाने पर मजबूर भी कर सकती हैं। तो कांग्रेस को बहुत सावधानी भी बरतनी होगी, और कहीं ना कहीं इस लड़ाई को अभी से जीता हुआ ना समझे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इस ढंग से क्या होगा कि वो अपनी तैयारियां कर पाएंगे, और एक मजबूत प्रस्तुति चुनाव में, चाहे विधानसभा के हों या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव हो, जिसके बारे में राहुल ने कहा था कि अंडर करंट देखिए कि हम सशक्त होकर वहां से निकलेंगे, उसकी बात हो रही है। तो अपने विरोधी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करके जो मुद्दों की राजनीति है उसके ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे, तो जनता का साथ मिलेगा ही मिलेगा। वहीं पे आकर भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोर नस है वो दब जाती है। रोहल साहब। जी, धन्यवाद दिनेश जी। सभी ने अपनी अपनी बात कही और बहुत अच्छे तरीके से कही कि परिस्थितियां का क्या है इस समय, चुनौतियां क्या है, और जो अंडर करंट है वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता विस्तार ले रहा है। दूसरी तरफ जो आपने जिक्र किया, तो इसमें किसी भी मुगालते या गलत फहमी में ना शायद कांग्रेस होगी, ना विपक्ष होगा, और ना ही होना चाहिए कि अगर हिमाचल और कर्नाटक जीत गए हैं आप, तो उसके बाद बैठे बैठे या कुछ भी आगे प्रयास किए हुए आपको, जितने भी आप प्रयास करेंगे, और सामने जो बैठी सत्ता है, वो सब कुछ आसानी से आपको छोड़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तो अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, और जो सबसे बड़ा इनका झूठ तंत्र है, और झूठ तंत्र के अलावा इस देश में इनको में जो इनके पास मुखौटे हैं, तरह तरह के मुखौटे, कहीं ये जाति का मुखौटा, कहीं किसी समुदाय का मुखौटा, ये मुखौटा लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले 8-9 महीने में हर राज्य में, हर क्षेत्र में और हर राज्य के हर हिस्से में अलग अलग मुखौटे के सामने से आएगी, और वो मुखौटा अलग अलग आवाज, अलग अलग दावे करेगा। तो इन परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता कि अब 9 साल बाद भी अगर विपक्ष इस गलतफहमी में है या इस मुगालते में कहीं बैठा रहे कि भारतीय जनता पार्टी अचानक कमजोर हो जाए और हम सीधे 2024 मिल जाए, तो मुझे इतना आसानी से नहीं लगता कि विपक्ष ऐसी गलती अभी कर रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की रणनीति बन रही है, बड़ी सोच समझकर आहिस्ता आहिस्ता हर चीजें हो रही है। और जो विपक्ष की एक धुरी है, जो विपक्ष में पुरानी धुरी है, यूपीए, जो 2004 से 2014 का यूपीए है कांग्रेस के नेतृत्व में, वही एक असली विपक्ष की भूमिका निभाएगा। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को मजबूरन आज उसी कांग्रेस मुख्यालय में बाहर इजाजत मांगनी पड़ रही है कि मैं खड़गे साहब से मिलना चाहता हूं, राहुल गांधी से मिलना चाहता हूं। तो वो जो सारी धुरियां हैं वो भी आकर आसपास वहीं से मट रही हैं। तो ये सारी परिस्थितियों से कांग्रेस भी वाकिफ है, और यूपीए में शामिल जो विपक्ष के पुराने दल है, चाहे उसमें आरजेडी है, जनता दल यूनाइटेड है, या बाकी कोई भी है, या वामपंथी है, सभी को पता है, और बाकियों को भी परिस्थितियां पता है, हालांकि ममता बनर्जी हो या अखिलेश हो या बाकी कोई और हो। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। ये तो आपकी बात हुई। रही बात अब जो हमारा टॉपिक है कि अंडर करंट, वो अंडर करंट दिखना शुरू हो गया है। उसकी बहुत सारी वजह देखिए दिनेश जी, पहले भी थी, लेकिन उसे पुलवामा से ढांप दिया गया। कई चीजें ऐसी हुई, कई परिस्थितियां ऐसी खड़ी की गई कि जो वो अंडर करंट 2019 में भी था, और सभी के सामने पता था कि डिलीवर कुछ नहीं हुआ था 2019 में भी। कौशल विकास निगम इन्होंने बताया, और गिरीश जी ने सारी उन योजनाओं का जिक्र किया, उसका रिजल्ट कोई सामने नहीं आया था। जबकि जो पॉवर्टी थी, भूख थी, गरीबी थी, या हमारा जो प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स था, वो नीचे जाता गया। लेकिन जनता ने वो पुलवामा का एक जो चीज इशू सामने आया, उसने सब कुछ ढांक पे रख दिया, और वो भारतीय जनता पार्टी की सारी नाकामियों को ढांक कर आगे चला गया। लेकिन उसके बाद देखिए कि जो सारी परिस्थितियां हैं, और पिछले 1 साल के अंदर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ी, उसके बाद कम कहीं, अगर एक चीज हम क्लियर ये भी मान लें कि अगर जनता में कोई उसका असर नहीं भी पड़ा,
तो कांग्रेस के संगठन के अंदर तो उसका बहुत बड़ा संदेश गया है। पूरे देश में कांग्रेस का संगठन खड़ा हुआ है। वही हिमाचल हम देखते हैं कि जहां पर हिमाचल में 2019 में भारतीय जनता पार्टी चारों लोकसभा सीटें जीत जाती है, और हिमाचल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 5 लाख के अंतर से जीत जाएं। और ऐसे उम्मीदवार जो अपनी विधानसभा सीट नहीं जीत सकते थे, वो शिमला और कांगड़ा में अपनी लोकसभा सीट 5 लाख से जीत जाते हैं। तो वो सारी चीजें, क्योंकि कांग्रेस का संगठन पीछे हटा था, बैकड्रॉप में गया था। लेकिन राहुल की यात्रा के बाद संगठन ने सबसे बड़ी ताकत संगठन को दी है, समर्थकों को फिर दी है, और वो चीज इकट्ठी हुई है। साथ ही साथ जो समावेश हुआ है कि 9 साल की जो, मैं कहूंगा साफ शब्दों में, जो निकम्मापन, झूठ इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार का था, वो सामने आ गया और देश की जनता समझने लग गई। और वो अंडर करंट अब हिमाचल में दिखे या कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव में दिल्ली में भी दिखा है। भले ही वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई, कांग्रेस जीत नहीं पाई और आम आदमी पार्टी की वहां एमसीडी बनती है, लेकिन वहां जो अल्पसंख्यकों का वोट था, माइनॉरिटीज का वोट था, वो दोबारा हट कर कांग्रेस की तरफ आया है। एक भरोसा अल्पसंख्यकों में और जो पिछड़े लोग हैं उनमें आया है कि कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक होता था 89 से पहले, एक तो वो विश्वास जगा है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो एक बड़ा अंडर करंट है। दूसरा बड़ा अंडर करंट, दिनेश जी, वो होता है कि जहां मैं, आप, गिरीश जी, अनिल जी और बिलाल भाई बैठे हैं, कि हमें पता ही ना चले कि मेरी परिस्थितियां क्या है और मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है। वो अंडर करंट सबसे खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो अंडर करंट सब अब लगना शुरू हो चुका है। चाहे हम मध्य प्रदेश देखें कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। आप खुद महाराष्ट्र से हैं, अनिल जी महाराष्ट्र में हैं, गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियों ने जिस तरह परसों बात कही है, तो वो जो अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखना शुरू हुआ है। फिर कर्नाटक में वो अंडर करंट खुद को लगना महसूस हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, मेनका गांधी, वरुण गांधी जैसे काफी लोग होंगे संभवतः, और हर प्रदेश में, हर जगह पे वो अंडर करंट कहीं ना कहीं अब सामने भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आएगा, और वो अंडर करंट सामने आना बहुत जरूरी है।